जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो चलिए आज से हम अपना क्लास शुरू करते हैं फिर पुराने अंदाज में। इस बीच में थोड़ा गैप हो गए थे ऑफलाइन के चक्कर में। ऑफलाइन थोड़ा मतलब ऑफलाइन से समय नहीं बच पाया, इसलिए ऑनलाइन पर थोड़ा कम ध्यान गया। तो चलिए अब हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देंगे अभी से। यानी आपको मैं त्रिकोणमिति का 8.1 ऐसे ही पहले त्रिकोणमिति ख़त्म करेंगे, फिर अंकगणित में आएंगे, बीजगणित, ऐसे सीरियल चलेगा। और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट का भी यानी वीडियो आएगा, तो ये भी चैप्टर वाइज रहेगा। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, यानी अच्छे से तैयारी करिए 2026 बोर्ड के लिए। चलिए तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपको इसके लिए आपको सूत्र जरूरी है जानना। तो पहले देखिए थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में आप समझिए। तो ये त्रिभुज हुआ और इस त्रिभुज के देखिए ये त्रिभुज है ABC और यहाँ जो हुआ ये हुआ 90 डिग्री, यानी समकोण में ये जो हुआ ना ये 90 डिग्री होता है। और ये देखिए इस पर ये जो भुजा है इसे हम कर्ण कहेंगे, कर्ण यानी H कहेंगे। और इसे जो है लंब कहेंगे, लंब का मतलब हुआ P। और इसे जो है सो आधार यानी बेस कहेंगे, आधार यानी B। तो देखिए आपको ये याद रखना है। तो इसके लिए क्या है, देखिए समकोण त्रिभुज में जो लीजिएगा तो सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। तो समकोण त्रिभुज में आपको जो है ना यानी सबसे पहला काम जो है आप यानी इसमें जानिए कि अगर देखिए ये कोण कहे, आपको ये कोण कहे, जैसे मान लीजिए कहेगा कि साइन सी कहेगा तो जो का तो ही रहेगा। अगर यहाँ थीटा दे दे और कहे साइन थीटा इस कोण के जगह, तब जो का तो ही रहेगा। लेकिन अगर ऊपर वाले कोण कहेगा, ये कोण कहेगा, तो ये P हो जाता है और ये B, P भी चेंजिंग होगा। तो सबसे पहले देखिए हम मान लीजिए हम कोण C के लिए लेते हैं। तो कोण C के लिए, तो कोण C के लिए गौर से देखिए, कोण C के लिए PB में H किसी के लिए चेंज नहीं होगा, PB में चेंजिंग होता। कोण C के लिए देखिए ठीक सामने ये है तो ये P होगा, यानी AB जो हुआ AB बराबर हो जाएगा P। और उसके बाद देखिए इसी में उसके बाद BC जो हुआ वह B, यानी BC जो हुआ सो B हुआ, ऐसे ही होगा। लेकिन इसी जगह पर अगर आपको मान लीजिए ये कोण A कह दे तो कोण A के लिए क्या हो जाएगा, कोण A कहे तो कोण A के लिए यानी देखिए कोण A कहे तो कोण A के लिए ये ठीक इसके सामने ये है तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है। यानी BC जो हुआ सो BC बराबर हो जाएगा P और BC P हुआ, और इधर जो कोण A के लिए ये P हुआ तो ये B हो जाएगा, यानी AB जो हुआ सो B हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में आपको क्या है कि सूत्र भी याद रखना है। तो इससे रिलेटिव देखिए, अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हो, मान लीजिए आपको अगर ये दिया हो और ये दिया हो, अगर ये निकालना हो तो हमें क्या करना है आपको। देखिए इस त्रिभुज में तो ये H हुआ, ये P हुआ और ये B हुआ। तो एक कोई दिया हो तो H निकालना हो हमें, तो H बराबर हो जाएगा √अंडर P² प्लस B², या P बराबर होगा तो P बराबर हो जाएगा √अंडर H² माइनस B², और B बराबर हो जाएगा √अंडर H² माइनस P²। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको साइन थीटा का सूत्र याद रखिएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। उसके बाद क्या होता है टेन थीटा बराबर सूत्र होता है P/B, और कोट थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है B/P। और उसके बाद देखिए सेक थीटा बराबर सूत्र होता है H/B, और कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है H/P। ये सूत्र होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यानी साइन थीटा बराबर, इसे हिंदी में लिखेगा तो ये हुआ लंब, लंब बट्टा कर्ण,
और इधर भी याद रखेगा तो ये हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, और इधर जो होगा ये भी होगा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, ये होगा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, और ये जो होगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, और इधर जो हो जाएगा वो एक कर्ण बट्टा लंब होगा। ये देखिए इस तरह से आपको याद रखना है सूत्र को, इतना सूत्र याद रखिएगा, आपका एक्सरसाइज ए 8.1 बनेगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज पाते हैं। साइन का देखिए, ऐसे भी साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन थीटा पी बाई एच तो कोसेक थीटा एच बाई बी, कोस का उल्टा होता है शेक तो कोस बी बाई एच तो सेक एच बाई बी, टेन का उल्टा है कोट पी बाई बी तो बी बाई पी, ये बी बाई पी हुआ। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिए, पहला कहता है ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज ए बी सी है, कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी है। देखिए एक त्रिभुज हुआ, ये त्रिभुज है ए बी सी। उसके बाद कहता है कि जिसका कोण बी समकोण है, यानी कोण ये जो है ये बी समकोण है। फिर आगे क्या कहता है देखिए, कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये ए बी है, ये हुआ 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी ये देखिए ये बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया हूँ कि अगर ये दोनों ज्ञात हो तो हमें ये निकालना होगा, ये एच हुआ। तो अब देखिए सबसे पहला बात यहाँ जो हुआ तो हम ये निकालेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी सी समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण बराबर क्या होता है तो एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये हुआ हमारा पी और ये बी हुआ, तो p का वैल्यू हो गया, p का वैल्यू कितना तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखिए 24 को गुना कीजिए 576 और 7 का गुना कीजिए 49, दोनों को जोड़िए 625 हुआ, और 25 का वर्गमूल होता है 625 का वर्गमूल होता है 25। यहाँ देखिए 9 6 15 हुआ यानी ऐसे, और 7 4 11 के 12 5 1 625 का यानी 25 हुआ। तो हमें ये निकाल लिए, यानी ए बी बी सी दिया हुआ था, अब ए सी का लिए एच। अब देखिए हमें क्या कहता है निकालने के लिए, सो निकालिएगा। देखिए पहले साइन ए कोस से कहता है और साइन सी कोस सी कहता है। साइन ए कोस से तो गौर से देखिए, हमें पहले कहता है इस सवाल में, देखिए आपको कहता है कि साइन ए, तो देखिए पहले साइन ए कहता है तो ए के लिए तो साइन ए तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो देखिए साइन ए के लिए हम बोले थे ऊपर वाले के लिए ये पी होता है, तो पी यानी 7 और एच का मान नो चेंज यानी 25 ही होगा। उसके बाद देखिए दूसरा कहता है कोस ए, तो कोस ए बराबर देखिए इसके लिए भी कोस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, तो ए के लिए ये पी हुआ तो ये बी हुआ, तो बी बाई एच तो बी का मान हुआ 24 और एच का मान हुआ 25। ये हो गया हमारा एक आंसर, ये हुआ पहला का। और दूसरा आप देखिए, दूसरा हमारा कहता था कि साइन सी और कोस सी, देखिए दूसरा हमारा कहता है साइन सी और कोस सी, ये भी हम निकालेंगे। तो दूसरा हमारा हुआ, दूसरा क्वेश्चन है साइन सी, तो साइन सी देखिए सी के लिए, ये सी जो है सी के लिए क्या होता है, ये सी के लिए बोले हैं यही पी होगा और ये एच होगा, सॉरी ये बी है ये पी होगा, तो पी बाई एच, तो पी का मान हुआ 24, पी का मान हुआ 24 है, एच का मान 25, एच चेंज नहीं होगा। और देखिए कोस सी,
तो कोस सी के लिए होता है बी बाई एच। तो बी का देखिए सी के लिए ये पी है तो ये बी ना, तो बी हुआ 7, एच का मान हुआ 25। यही दोनों हमारा आंसर हुआ। पहला इसी प्रकार से हम बनाएंगे। फिर आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। सवाल दूसरा हमारा कह रहा है क्या कि देखिए दिया हुआ है कि आकृति 8.1 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। 10p माइनस कोट आर का मान। तो देखिए ये जो आकृति है ये p है और ये जो है ये p q r। तो अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें p दिया हुआ है, ये h दिया हुआ है, लेकिन ये b नहीं दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे इसमें। तो पहले हम देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में, तो पी क्यू आर में, पी क्यू आर में निकालिएगा। तो पी क्यू आर में देखिए ये पी क्यू आपको दिया हुआ है, यानी पी क्यू जो दिया हुआ है 12 cm। उसके बाद देखिए पी क्यू दिया हुआ, इधर पी आर भी दिया हुआ है, यानी पी आर भी दिया हुआ है 13 cm। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो पी आर भी दिया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है क्यू आर। क्यू आर का मतलब हुआ, क्यू आर का मतलब हुआ बी। तो देखिए ये पी एच दिया हो तो बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा दीजिएगा। तो एच स्क्वायर है 13, यानी 13 का स्क्वायर माइनस इसमें से इसको घटा दीजिए 12 का स्क्वायर, यानी देखिए ये बी हुआ। तो बी बराबर एच स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये पी घटा दिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, आप 12 बढ़न होता है 144। 144 यानी 169 में 144 घटाइएगा हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो अब देखिए हमें तीनों मिल गया। तो अब किस प्रकार से निकालना है, 10p माइनस कोट आर। देखिए यहाँ निकालना है हमें 10p माइनस कोट आर का मान। तो देखिए 10p माइनस कोट आर का मान निकालेंगे हम। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अब मान हमें निकालना है 10p, 10p माइनस कोट आर, ये हमें निकालना है। तो देखिए सवाल था हमारा आपको देखिए यानी 10p। तो p के लिए देखिए ऊपर वाले के लिए ये होगा p, यानी क्यू आर p हो जाएगा और b होगा 12। क्यू आर हो जाएगा p और b होगा 12। तो यहाँ देखिए 10p, तो 10p के लिए ये क्यू आर, तो क्यू आर जो हुआ p, तो p का मान हुआ 5 और ये हो गया 12। उसके बाद देखिए r के लिए, तो r के लिए आपको क्या करना है, देखिए जो ये r है, देखिए जैसे ये r है ना, तो ये r के लिए, ये r के लिए ये p होता है और ये b होता है। तो ये p हुआ 12। r के लिए देखिए r के लिए जो है p हुआ, कोट r कहता है तब b बाई p, तब b का मान हुआ 5 और p का मान 12। अब देखिए 12 12 का एलसीएम कीजिए तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ 5 माइनस 5, 5 में से 5 घटाइएगा 0/12 बराबर हो जाएगा 0 आंसर। ये हुआ इसका आंसर दूसरा। सवाल नंबर तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि यदि साइन ए दिया हुआ है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए दिया हुआ है हमें साइन थीटा बराबर, साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। अब हमें कहता है कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इधर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/h, साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो इधर ये p का मान हुआ, यानी p बराबर जो हुआ वह हो गया 3 और ये h बराबर हुआ 4। हमें दिया क्या नहीं है, तो b, तो हम b निकालेंगे पहले। तो b बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h का वैल्यू देखिए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 जाएगा हो जाएगा 7। ये हो गया। अब मान जिसका कहता है वही निकालिए। तो यहाँ कहता है कोस ए, तो देखिए कोस थीटा बराबर होता है, देखिए यहाँ ए है, ए ही दिया हुआ है, कोई ध्यान नहीं देना है, जैसे है वैसे ही है।
तो यहाँ देखिए कोस ए, तो कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो बी का मान देखिए कितना आया √7 और एच का मान कितना है 4। इधर है टेन ए, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो पी का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है, तो बी का मान है √7। यही हमारा आंसर हुआ। ये सवाल तीसरा हुआ। अब आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है कि 15 कोट ए बराबर 8। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ कोट ए बराबर लिखिएगा तो इधर हो जाएगा 8/15, यानी जो इधर पीछे में रहेगा वो नीचे में आ जाएगा, यानी गुना में रहेगा तो भाग में आ जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, कोट ए, तो यहाँ देखिए कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बाई पी। तो इसका मतलब ये बी का मान हुआ, तो बी का मान हुआ 8 और इधर ये पी का मान हुआ, तो पी का मान हुआ 15। अब हमें ज्ञात करना है एच, तो एच बराबर होता है सूत्र √p² प्लस b²। तो p बराबर हुआ 15 का स्क्वायर और b बराबर हुआ 8 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का गुना कीजिए, 15 225, 8 64। अब हम इस दोनों को जोड़िए, तो इस दोनों का जोड़िएगा तो देखिए 5 6 9 6 2 8 289, इसका वर्गमूल हो गया 17। तो अब देखिए ये हमारा 17 आया। हम अब ज्ञात करना है क्या, सो ज्ञात कीजिए। तो हमें साइन ए, तो देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बाई एच। तो देखिए p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू है 15, इधर 15 दीजिए। h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू देखिए ये h है, तो h का वैल्यू है 17, तो इधर 17 दे दीजिए। फिर देखिए कोस ए बराबर होता है b बाई एच। तो कोस ए बराबर b बाई एच हुआ, तो कोस थीटा, सॉरी देखिए यहाँ सेक है तो सेक का ज्ञान, तो सेक ए, तो सेक थीटा बराबर होता है कोस का उल्टा, तो h बाई बी। तो h का वैल्यू देखिए, h का वैल्यू कितना है 17, तो यहाँ 17 दीजिए और b का वैल्यू कितना है 8, तो ये 8 दीजिए। ऐसे ही ये सही हो गया। तो ये हुआ आंसर। उसके बाद देखिए ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, मतलब सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो देखिए हमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। तो देखिए सेक होता है कोसेक का उल्टा, सेक कोस का उल्टा होता है। तो कोस, तो यहाँ देखिए h बाय सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बाई बी। ये हुआ, मतलब देखिए ये h का वैल्यू जो हुआ वो 13 हुआ और ये b का वैल्यू जो हुआ वो 12 हुआ। हमें ज्ञात करना है p, तो p बराबर फॉर्मूला होता है √h² - b²। तो ये h का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। घटाइएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 का वर्गमूल होता है 5। अब देखिए कहता है ये दिया हुआ था और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 6 होता है, उसमें 1 दिया हुआ है, तो इसके छोड़कर जितना अलावा 5 बचा हुआ है उस सब को हम ज्ञात करेंगे इसके अलावा। तो देखिए अब हमें साइन से चालू कीजिए। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p बाई एच। तो यहाँ देखिए p का मान क्या है 5, h का मान कितना है 13। इधर देखिए कोस थीटा बराबर होता है b बाई एच। तो b का मान है 12, h का मान है 13। फिर इधर देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है p बाई बी। तो p का मान हुआ 5 और b का मान हो गया 12। उसके बाद देखिए कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है, यहाँ हुआ कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है 10 का उल्टा, यानी 12/5 कर दीजिए। अब देखिए सेक दिया हुआ, सिर्फ कोसेक निकालना है। तो कोसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर देखिए
साइन का ही है तो ये क्योंकि h/p होता है तो 13/5 हो जाएगा। ये होगा इसका आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब उसके बाद देखिए ये है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है तो सिद्ध करना है हमें कि कोण बी यानी कोण ए बराबर बी या कोण बी बराबर ए। तो देखिए कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मान लीजिए अगर एक त्रिभुज पारिएगा आप, एक त्रिभुज, तो यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज हम पारेंगे तो ए बी, यहाँ बी नहीं देंगे, चूंकि इसीलिए नहीं, देखिए अब कहता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो कोण ए और कोण बी दोनों कहता है न्यून कोण, तो देखिए ए और बी ये हुआ, तो अगर यहाँ हम देते हैं तो ये समकोण हुआ, तो न यहाँ ए पड़ेगा न यहाँ बी पड़ेगा, तो हमें कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है तो एक ए यहाँ होगा बी यहाँ होगा, या नहीं तो ये यहाँ दीजिएगा तो बी यहाँ, क्योंकि ये समकोण है तो ये है दोनों न्यून कोण होगा 90 डिग्री से छोटा। अब हम देखें तो यहाँ हम शीट बैठाएंगे, तो यहाँ देखिए अब क्या है दिया हुआ है, क्या आपको देखिए दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, ये भी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, यहाँ देखिए ये भी दिया हुआ कोस ए बराबर है कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कोस ए, तो ए जो है ये ए के लिए पी होता है ना, ये बी होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, तो ए के लिए ये पी हुआ तो ये बी हुआ, तो बी का मान हुआ ए सी, एच नो चेंज, ये ए बी ही रहेगा। इसी प्रकार देखिए फिर कोस बी, तो ये बी है, बी के लिए ये पी होगा और ये एच होगा, सॉरी पी और ये बी होगा, ये एच नो चेंज होगा, तो बी के लिए ये पी हुआ और ये बी, तो हमें कहता है कोस, तो कोस के लिए ये बी हुआ ना, तो बी सी एच का मान यही ए बी हुआ। देखिए नीचे भी दोनों तरफ समान हो तो इसको काट दीजिए, इधर इधर कट गया, यहाँ बचा ए सी बराबर, या ए सी बराबर हमें बचा क्या बी सी। अब देखिए हमें बता रहा है यहाँ से ए सी यानी ये और ये बराबर है, तो आपको मालूम है कि अगर एक त्रिभुज हो और ये दोनों भुजा बराबर हो तो ये कोण बराबर होता है, यानी समान भुजा का संगत कोण समान होता है। तो इसी आधार पर चूंकि समान भुजाओं का संगत कोण समान होता है, संगत कोण बराबर होता है। तो देखिए समान भुजा का संगत कोण, तो ये और ये बराबर हुआ तो इसका संगत ये हुआ ये, तो अतः कोण ए बराबर कोण बी, ये प्रूव्ड हुआ, ये हमारा प्रूव्ड हुआ कोण ए बराबर कोण बी। फिर आगे चलिए देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है यदि कोट ए बराबर 7/8 तो मान ज्ञात कीजिए इसका। पहला है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, नीचे में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, ये कहता है। तो हमें दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ कि कोट ए बराबर, देखिए यहाँ दिया हुआ है कोट ए बराबर 7/8, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब देखिए हम इसको निकालेंगे, पहला जो क्वेश्चन हमारा है ये देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम इसको निकालेंगे, ये हमारा है 1 प्लस, पहला क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस साइन ए, उसके बाद देखिए दूसरा है 1 माइनस साइन ए, मतलब इसी में, और नीचे दिया हुआ है इधर कि 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए। अब देखिए इसमें क्या है, आपको मालूम है कि ये फॉर्मूला इस पर बैठेगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये फॉर्मूला, तो इसको आप ए मानिए, इसको ए मानिए आप, इसको बी मानिए। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी है, इधर ए माइनस बी है, नीचे में भी ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर, तो ए के जगह एक है तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर नीचे में भी देखिए ए स्क्वायर तो एक का स्क्वायर, बी स्क्वायर के जगह कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कोस बटा साइन होता है कोट, और कोट ए हो गया, यहाँ स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला ही होता है कोट थीटा, तो इस जगह स्क्वायर स्क्वायर। अब देखिए कोट का मान हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7/8, तो यहाँ देखिए 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 7 7 49, 8 8 64, ये हो जाएगा आपको। और इसके दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा सेम क्वेश्चन है, देखिए आपको दूसरा हमारा था कि कोट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए कोट स्क्वायर का जब हम मान ज्ञात करेंगे, दूसरा था हमारा कि कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर का मान ज्ञात करिएगा आप, तो कोट स्क्वायर ए, तो कोट थीटा बराबर है 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49, 8 8 64, ये हो जाएगा। तो अब उसके बाद हमारा देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन हमारा ये है 8 नंबर क्वेश्चन। आपको देखिए ये कहता है हमारा क्या है, सो देखिए सवाल है कि 3 कोट ए बराबर 4। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि कोट ए बराबर कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ जो है 4 और ये पीछे जो है इसको बटा में कीजिए, तो यहाँ 3 होगा, यानी कोट ए बराबर हो गया 4/3। तो कोट ए बराबर अगर 4/3 हो गया, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, तो ये 4/3 हो गया, हमें ज्ञात होगा, यानी यहाँ दिया क्या हुआ है, तो यहाँ बी दिया हुआ है और पी दिया हुआ है, हमें h ज्ञात करना है। तो ये b का वैल्यू हुआ, यानी b का वैल्यू जो हुआ 4 और p का वैल्यू हुआ 3, h ज्ञात करना है। तो h बराबर होगा √p² प्लस b², p² प्लस b²। तो p का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस b² 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ होगा क्या, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, फिर देखिए 4 चौक 16, दोनों को जोड़िए 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ये हुआ हमारा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, सो ध्यान दीजिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर, अब बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए हम इसको बैठाएंगे, देखिए आपको ज्ञात करना है, सो देखिए देखिए आपको हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर में क्या करना है, अब बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, अब बराबर इधर क्या है, कोस स्क्वायर ए या माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें ये ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे कि दोनों बराबर आता है कि नहीं। तो चलिए आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 माइनस, तो देखिए यहाँ पी बी एस है तो 1 माइनस, आप देखिए गौर से, तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर तो 10 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/b, तो p का मान हुआ 3 और b का मान हुआ 4, इसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ देखिए सेम है, नीचे में 1 प्लस, फिर देखिए
3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए कोस स्क्वायर, तो कोस थीटा बराबर होता है b/h, तो b का मान हुआ 4 और h का मान ये 5 ही होगा, इसका स्क्वायर। इधर देखिए साइन स्क्वायर, साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो p का मान 3, h का मान 5 का स्क्वायर। इधर देखिए अब क्या करना है आपको, तो 1 और यहाँ देखिए 3 तिया 9, 4 चौक 16, फिर क्या होगा 1 प्लस यहाँ देखिए 3 तिया 9, 4 चौक 16, इधर देखिए 4 चौक 16, 5 25, फिर देखिए 3 तिया 9, 5 25, ये हुआ। दोनों को हमें बराबर हो जाएगा तो हमारा ये सॉल्यूशन सही हो जाए। अब देखिए यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, 1 है इसके नीचे में, तो यहाँ देखिए इधर क्या हुआ, यानी इस जगह कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 16 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। 1 16 तो 16 और -16 से ये 9, फिर देखिए इधर क्या है 16 और ये देखिए ये कुछ नहीं तो 1 और 16 का, तो 16 प्लस 9। अब क्या कीजिएगा आप देखिए 16 में से 9 को घटाइए, इधर फिर देखिए इधर दोनों का एलसीएम 25 हो जाएगा, यहाँ हुआ 16 - 9, इधर 16 में से 9 को घटाइए तो होगा 7, और ये नीचे में जो हुआ तो यहाँ देखिए तो फिर 16, फिर यहाँ क्या होगा ये देखिए ये तो हो गया, और नीचे ये ट्रिपल बटा में ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो 16 9 को जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा नीचे, और ये 16 ऊपर चला जाएगा, और इधर देखिए 16 में से 9 घटाइएगा 7/25। अब क्या करिएगा आप देखिए यहाँ कटता है तो काट दीजिए, 16 से 16 कट जाएगा। अब देखिए क्या होगा 7 और नीचे है 25, ऊपर 7/25, यानी दोनों ये प्रूव्ड हो गया, यानी बराबर है। नहीं, आपको यही दिखाना था कि बराबर है या नहीं, तो बराबर हुआ। ये हुआ हमारा क्वेश्चन। फिर आगे देखिए इधर कहता है सवाल की त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए सवाल को हम इधर देखकर यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हुआ, इधर हुआ ABC, क्योंकि कहता है B कोण समकोण है, तो ये B कोण जो हुआ ये समकोण हुआ, ये B कोण हो गया समकोण। और कहता है जिसका कोण भी, यदि tan A बराबर 1/√3, तो tan A कहता है देखिए ऊपर वाला कोण कहे, यदि ये कहे तो ये P होगा, तो tan A बराबर दिया हुआ है आपको, देखिए tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3, तो देखिए tan A के लिए ये P, तो इसका मतलब tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B, इसका मतलब हुआ P बराबर हमें 1 है, P बराबर दिया हुआ है 1 और B बराबर दिया हुआ है √3, तो P का मान जो हुआ इधर देखिए P का मान तो 1 हुआ और B ये हुआ √3। हमें H ज्ञात करना है, तो H बराबर यानी AC, तो H बराबर ज्ञात करिएगा तो यहाँ होगा P² + B², तो P1 का स्क्वायर और B² हुआ √3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर हुआ 1, 3 √3 3, जोड़िए हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2। अब ज्ञात क्या करना है, सो देखिए पहला में हमें ज्ञात करना है क्या कि sin A × cos C प्लस cos A × sin C। तो देखिए सबसे पहले sin A, तो A के लिए जो ही का तो ही रहेगा, तो A देखिए sin A तब P/H, तो A के लिए ये P है, और देखिए H का मान 2 ही होगा। फिर देखिए cos C, तो C के लिए ये P हुआ तो ये B, तो cos थीटा बराबर B/H होता है, तो B का मान 1 है, H का मान 2, प्लस cos A, तो A के लिए ये P तो ये ना B, तो √3 या 2, sin C,
तो सी के लिए ये पी हुआ, तो पी का मान हुआ √3, एच का मान 2 ही। अब देखिए एक एक का गुना कीजिए, या 1 2 दूना 4 प्लस √3 3 और 2 दूना 4। यहाँ देखिए 4 4 का LCM 4, 1 + 3 ये हुआ 4/4 कैंसिल हो गया, यानी हुआ 1। ये हमारा आंसर 1 हुआ। फिर अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, सो देखिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें दूसरा क्या कहता है, सो देखिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं पहले। तो दूसरा हमें कहता है कि को से देखिए ये है cos A इंटू cos C कहता है। फिर कहता है माइनस sin A इंटू sin C। अब देखिए हमें ये कहता है, तो आपको क्या करना है, देखिए मान रखिए। तो आप सबसे पहले cos A, तो A के लिए ये P होता है तो ये B/H होगा, तो B का मान हुआ √3, H का मान 2। cos C, तो C के लिए ये P, तो ये B 1/2 माइनस sin A, तो sin A के लिए P/H, तो sin A के लिए P 1 हुआ और H का मान 2। फिर यहाँ देखिए ये sin C, तो C के लिए ये P हुआ और H का मान 2 हुआ। अब देखिए √1 और √3 2 दूना 4, 1 और √3 के गुना कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ माइनस है √3 और बटा 4, दोनों सेम है, LCM हो जाएगा 4। यहाँ √3 माइनस √3 घटाइए 0/4 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि √3 का यहाँ घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 10 है हमारा, कहता है त्रिभुज, इधर देखिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है PQR जिसमें Q कोण समकोण है, PR और प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। sin P और cos P और tan P तीनों का मान याद करने के लिए कहता है। तो चलिए क्वेश्चन हम समझ लिए। अब देखिए आपको बताते हैं। सबसे पहला हमारा है कि एक कहता है त्रिभुज PQR में, तो सबसे पहले आप त्रिभुज PQR बनाइए। अब देखिए ये त्रिभुज PQR में क्या कहता है कि जिसका कोण Q समकोण है, तो यहाँ जो हुआ 90 डिग्री ये Q हुआ और ये P और इधर R। तो देखिए PQR में जिसका कोण Q समकोण हुआ, तो ये समकोण हो गया। और यहाँ देखिए PQ दिया हुआ है, PQ ये हुआ 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में क्या है दिया हुआ कि PQ बराबर दिया हुआ है, PQ बराबर यहाँ है 5 सेंटीमीटर। फिर देखिए एक और दिया हुआ है, PQ प्लस QR भी दिया हुआ है, यानी PQ प्लस QR बराबर भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात जो करना है ना, वह ज्ञात करना है कि sin P cos P tan P का मान। तो सबसे पहले देखिए अगर हम यहाँ PQ का मान या QR लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहला आपको दिया हुआ है PR, यहाँ जो है PR दिया हुआ है PR। तो यहाँ देखिए हम अगर PR बराबर लिखेंगे, PR बराबर, तो यहाँ देखिए ये प्लस QR इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस QR, 25 माइनस QR हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए हम PR बराबर, तो 25 माइनस QR हो गया, इसको ऐसे ही रख लीजिए। अब देखिए आप जानते हैं कि अगर पाइथागोरस प्रमेय से, जानते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो ये कर्ण हुआ PR, तो यानी PR स्क्वायर बराबर, अब देखिए
ये पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो पी क्यू आधार स्क्वायर क्यू आर हो गया। अब देखिए तो हमें क्या है, पी आर का वैल्यू देखिए गौर से, पी आर, तो पी आर का वैल्यू दिया हुआ है कहाँ, तो यहाँ देखिए 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर का स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर भी हो जाएगा। पी क्यू, तो पी क्यू ये हुआ तो इसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर ये हुआ तो क्यू आर जो हुआ, यह जो क्यू आर होता है, क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है तो हम क्यू आर ही रहने देंगे। अब देखिए क्या करना है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और a ला 25 और उसके बाद देखिए b के पास है क्यू आर, फिर यह हुआ 5 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब सबसे पहले देखिए यहाँ जो है क्यू आर से क्यू आर दोनों तरफ सेम रहे, बराबर के दोनों तरफ अगर सेम रहे तो कट जाता है। अब हमें यहाँ बचा क्या, तो 25 25 का स्क्वायर होता है 625, उसके 25 दूना 50 माइनस 50 क्यू आर, उसके बाद देखिए इधर क्या हुआ 25, फिर देखिए आगे हमें क्या करना है, या आपको देखिए यानी इधर 625 है और इधर 25 को लाइएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, और इधर माइनस 50x को इधर लीजिए 50 क्यू आर को, तो यहाँ हो जाएगा 50 क्यू आर। अब देखिए 625 में से 25 जो गया तो यहाँ हो जाएगा 600, इधर हो जाएगा 50 क्यू आर। तो अब देखिए क्यू आर बराबर जो हुआ वह 600 अब बाई हो जाएगा 50। तो अब करना क्या है आपको, देखिए इस 0 से 0 12 पंचे 60, यानी क्यू आर बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, सो देखिए देखिए आपको यहाँ जो है, देखिए ये क्यू आर का मान तो निकल गया, लेकिन हम एक चीज और ज्ञात करेंगे, यहाँ हमें ज्ञात करना है पी आर। तो यहाँ देखिए पी आर बराबर जो होगा वह हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर का मान हुआ 12 तो ये हो जाएगा 12, 25 में से 12 को घटाइए ये 13 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए और ये इतना हुआ, अब आपको क्या करना है 10p मान निकालना है हमें 10p। तो p के लिए गौर से देखिए ये 10p, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बाई b, तो p के लिए ये p, तो यहाँ देखिए 12 अब b का मान हुआ 5। उसके बाद हमें कहता है क्या, देखिए सॉरी पहले ये था, पहले साइन p कोस p और 10p, तो साइन p देखिए साइन p पहले कहता है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बाई h, तो p का मान देखिए ये p के लिए ये p हुआ, तो p का मान हुआ 12, h का मान हुआ 13। उसके बाद देखिए कोस p, तो कोस p बराबर कहता है b बाई h, तो b का मान देखिए ये इस कोण के लिए ये p है तो ये b हुआ, यानी 5 अब बटा 13। उसके बाद कहता है 10p, तो 10 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बाई b, तो 10p के लिए p हुआ 12 और b जो हुआ वह हुआ 5। ये है, अब देखिए हमारा कहता था साइन p निकालने के लिए, तो साइन थीटा के लिए देखिए ये p हुआ, तो p का मान हुआ 12, h का मान 13 ही होगा। कोस p कहता था, तो कोस के लिए अगर p के ये p तो ये b 5 बटा 13, और 10p तो ये p है तो ये b, तो p 12 और b 5। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इतना ही 10 का था। अब हमारा ये, अब देखिए हमारा एक है सत्य असत्य का मान, इसी में ये हमारा लास्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन। तो आप समझिए, कहता है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। बोलो 10a का मान जो है सो 1 से हमेशा कम होता है, नहीं। देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि 1045 का मान ही डिग्री में क्या हुआ 1, तो 10a का मान हमेशा कहता है सदैव 1 से कम। यहाँ देखिए प्रूफ है कि 1045 जो होता है 1 होता है, तो 1 हो गया और ये कहता है 1 से कम,
तो ये कथन जो है हमारा असत्य है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा बराबर इतना होता है, तो देखिए सेक यानी कहता है 12/5 होता है, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है सो h/b होता है। तो देखिए यहाँ जो है h का मान इतना और b का मान ये हुआ, तो देखिए संभव है, क्यों? तो देखिए कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक 12/5 होगा, तो h का मान बड़ा हो और pb का मान छोटा हो तो ये संभव होगा। लेकिन अगर h का मान बड़ा हो जाए, h के मान से p का मान बड़ा हो, तो ये संभव नहीं होगा। तो ये सत्य है, यानी ये है सत्य। और देखिए क्योंकि h बड़ा है, तो उसके बाद देखिए कहता है कोस ए का कोसेंट का के लिए संक्षिप्त कोस ए का प्रयोग। देखिए कोण ए कहता है, कोण ए के लिए कोसेंट का संक्षिप्त रूप ही कोस ए है नहीं। कोस ए जो होता है कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस ए होता है, इसी का संक्षिप्त रूप होता है कोस ए। और यहाँ कहता है कोसेंट का, ये बिल्कुल असत्य है, तो ये भी कथन हमारा असत्य है, असत्य है। फिर देखिए कहता है कि कोट ए और ए का गुणनफल होता है नहीं, कोट ए ऑलरेडी में यहाँ देखिए ये जो होता है एंगल का निरूपित करता है, तो ये गुणनफल नहीं है, ये भी कथन हमारा असत्य है, असत्य है। उसके बाद देखिए कहता है किसी कोण थीटा के लिए साइन ए बराबर इतना होगा, तो देखिए साइन थीटा बराबर ये दिया हुआ है, यानी साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, सो कहता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो 4 देखिए साइन थीटा p/h होता है, तो p का मान हुआ 4, h का मान हुआ इतना, तो p का मान हुआ देखिए यहाँ p का मान 4, h का मान 3। तो देखिए p से इससे कभी भी h बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। p और b दोनों से h का मान बड़ा होना चाहिए, और देखिए यहाँ p से h का मान छोटा है, ये इसीलिए ये भी कथन असत्य है। तो हमारा आज का प्रश्नावली 8.1 था, तो देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अब जो है 8.2 हम निकालेंगे, और ये शुरुआती दौर पुनः किए हैं, तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि आगे पीछे हुआ है इस सब का, तो उसको मैनेज कर लेंगे हम। अगले प्रश्नावली में ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये सब है, क्योंकि अभी कुछ टेक्निकल फिर से पुनः मुझे मालूम करना है इसे कि किस तरह से होता है। तो कहीं कहीं सब ये ऊपर गया है डायग्राम, तो इस सब को हम सुधार कर लेंगे 8.2 में। आप लोग ध्यान तो निश्चिंत होकर आप लोग क्लास में जुड़िएगा, ये हमारा था। तो